अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रबर प्लांट के बारे में, जिसे फाइकस इलास्टिका या रबर बुश भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसकी ज़रा सफाई कर लूँ। थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये, इसके लीव्स काफ़ी, इसके ऊपर डस्ट आ जाती है तो इसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इसकी रेगुलर आपने सफाई करनी है अगर आपके पास रबर प्लांट है तो। और साथ में हम इसके बारे में डिस्कस भी करते जाएंगे कि ये किस तरह का प्लांट है और इसको किस किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं। फ्रेंड्स, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट उन प्लांट्स को कहा जाता है जो हॉट और ह्यूमिड वेदर को पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इसको इंडोर भी आप रख सकते हैं। इनफैक्ट इंडोर प्लांट कोई नहीं होते, सारे प्लांट आउटडोर ही होते हैं। अगर आप उन्हें बाहर वाली खसूसियात जैसे कि लाइट वगैरह इंडोर ही फ्राहम कर देते हैं, अगर सनलाइट आप उसे इंडोर ही फ्राहम कर देते हैं तो इसे इंडोर प्लांट कहा जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा यूनिक और इतना यूज़फुल प्लांट है कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी कि ये कितना यूज़फुल है हम लोगों के लिए। आजकल जैसे कि हम सब लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होता जा रहा है और हम लोग नेचर से इतने दूर हो चुके हैं कि हम लोग प्लांट्स को जो है ना रखना पसंद नहीं करते अपने घरों में। हर चीज़ हमने आर्टिफिशियल रखी हुई है। बल्कि मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ, मार्केट में अब प्लास्टिक के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। मनी प्लांट, रबर प्लांट, हर तरह के प्लांट जो कि प्लास्टिक के हैं। कितनी अजीब बात है कि हम लोग इतने आर्टिफिशियल हो चुके हैं। हम लोग की जहनी हालत ज़रा मुलाहिज़ा करें। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि रबर प्लांट ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि ये इतना यूज़फुल प्लांट है। ये हमारे एनवायरनमेंट से, हमारी हवा में से एक बहुत ही हार्मफुल एक कंटेमिनेंट है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, ये उसको रिमूव करता है। फ्रेंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड हमारे वुड फर्नीचर में, प्लाईवुड फर्नीचर में जो पेंट किया जाता है ये उसके अंदर मौजूद होता है। और आजकल तो इंसुलेशन जो लोग अपने घरों में करवा रहे हैं उससे भी एयर में फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज़ होता है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा ख़राब है, ये माइनर सिम्टम्स लाइक नेज़ल इरिटेशन से लेकर एस्थमा और ब्लड कैंसर तक कर सकता है हमारे अंदर। माइलॉइड लिकीमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स का ये कैंसर होता है और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेल्डिहाइड को रिमूव करता है एयर में से। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा भी है कि एक लिविंग इंडोर डिकोर पीस के तौर पर आप इसे घर में रख सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती में भी इजाफा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनके ज़रिए हम इसको अच्छे तरीके से ग्रो होने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसे वेल ड्रेनिंग सॉइल में लगाइए। जैसे मैंने अभी आपको शो किया कि ये रेतली मिट्टी, बालू मिट्टी जो हम अपनी नर्सरी से मंगवाते हैं उसके अंदर आपने कंपोस्ट या गोबर खाद मिक्स कर देनी है और उसमें ये प्लांट लगाना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करता रहेगा। और नर्सरीज़ में इसकी दो वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है फ्रेंड्स, और दूसरी ये ग्रीन वाली वैरायटी है जिस बरगंडी कलर के जो होते हैं इसके लीव्स, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन हो जाते हैं। वेरीगेटेड वैरायटीज़ में ये होता है कि दो कलर होते हैं मुख्तलिफ लीव्स के, और ये ज़्यादा कॉमन है बरगंडी वाली वैरायटी। और मेरे पास दो प्लांट हैं और दोनों ही बरगंडी कलर के हैं इसके लीव्स। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट है। इसको यूज़ किया जाता है रबर बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में। इसके जो लीव्स हैं इनको जब हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर से वाइट कलर का सैप निकलता है जो कि रबर बनाने में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स की। तो ये ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट जो है ना वो इसके लिए बहुत यूज़फुल होती है। ये आप देखिए कितने बिग और कितने खूबसूरत लीव्स हैं ये। फ्रेंड्स, चूँकि इनका सरफेस एरिया लीव्स का बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। आप देखिए कितने कलरफुल और ब्यूटीफुल लीव्स हैं इसके। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। बैल्कनी में अगर आपकी इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या फिर सुबह और शाम की हल्की हल्की धूप आती है तो वहाँ पर भी इसको रखा जा सकता है। इसके अलावा आप इसे अपनी विंडो सिल पर भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट पहुँचा सकें जो कि ब्राइट से मीडियम लाइट हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ भी ग्रो होता रहेगा। फ्रेंड्स, इसका होता ये है कि अगर आपने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ एक साइड से इस पर लाइट पड़ती है तो ये उस साइड पर झुकना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी साइड बदल देनी है। हर वीक इसकी साइड आपने बदल देनी है ताकि ये बैलेंस्ड रहे। अदरवाइज़ ये इस प्लांट एक साइड पे झुक जाएगा, जिस साइड पर इसको लाइट मिलेगी ये उसी तरफ झुकता जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी
अंडर वाटरिंग तो बर्दाश्त कर लेगा प्लांट, लेकिन ओवर वाटरिंग ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कोशिश करें आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा या फिर 1 दफ़ा पानी दें। मौसम के लिहाज से अगर तो गर्मियाँ हैं तो आप हफ्ते में 2 बार, और अगर सर्दियाँ हैं तो हफ्ते में 1 बार, या सॉइल मुकम्मल तौर पर ड्राई होने के बाद तब आप इसको पानी दें। अदरवाइज़ इसके जो लीव्स हैं फ्रेंड्स, उन पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं। अगर तो इस प्लांट की ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसके लीव्स जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और उन पर इस तरह के ब्राउनिश स्पॉट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये अलामत है इस बात की कि आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप इसको पानी दें तो थॉरोली पानी दें और इसकी सारी जो रूट्स हैं वो मॉइस्ट हो जाएं, और तो उसके बाद और आपको पानी बहता हुआ ड्रेनेज होल से नज़र आए। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करें जब आप इसको लगाते हैं। और आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो सारे पौधों को देते हैं, जैसे गोबर खाद हर महीने 1 मुट्ठी आप इसमें डाल दें, या पत्ती खाद डाल दें, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सीवीड, ये सारी कंपोस्ट आप इसको दे सकते हैं हर महीने थोड़ी थोड़ी 1 मुट्ठी के बराबर। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि आपने इसकी प्रूनिंग ज़रूर करनी है। ये जो ऊपर से आपको टिप एरिया से एक न्यू लीव्स निकलता हुआ नज़र आता है ना, यहाँ से आप कट अगर कर दें इसको तो फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये काफ़ी घना होता जाता है। तो प्रूनिंग इस प्लांट की बहुत ज़रूरी है और प्रूनिंग करने से इसको बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना है। और फ्रेंड्स, आखिरी बात ये है कि इस प्लांट को बहुत जल्दी रीपॉट होना भी पसंद नहीं होता है, तो आप इसको बहुत ही जल्दी रीपॉट मत कीजिए। 2 से 3 साल बाद आप इस प्लांट को रीपॉट कीजिए। फ्रेंड्स, तो ये है हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रबर प्लांट के बारे में। आई होप दिस हेल्प्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और या फिर मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।